हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये ब्लॉग जुतिया माँ की पूजा का ही चल रहा है। तो अभी कल आप लोगों को दिखाए थे जुतिया माँ की पूजा में क्या क्या तैयारी की जाती है। तो जहाँ से ख़त्म किए वहीं से ये शुरू किए हैं। तो रात 12 बजे सोए थे और 4 बजे भोर का आप लोगों को घड़ी दिखा है कि 4 बजे भोर में हम उठ गए। और उठने के बाद घर में सारा साफ़ सफाई किए और मेरे हस्बैंड सो रहे थे रूम में, इसलिए लाइट हम नहीं जलाए। एक छोटी लाइट जला के घर में झाड़ू पोछा कर लिए और किचन वगैरह रात में ही साफ़ कर लिए थे। बस बाथरूम को धुले और फटाफट से नहाए। नहाने धोने के बाद बैठ गए सारी तैयारियां करने के लिए। अपनी तैयारियां जो होती है वो करने लगे थे। और मेरे यहाँ बार बार आप लोगों को बता चुके हैं, कोई भी शुभ काम में सुहागिन औरतें आलता ज़रूर लगाती हैं पैर में। तो यहाँ पर हम आलता लगा रहे हैं बैठ के खुद से। और मेहंदी बहुत अच्छी रच गई है, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सुंदर चढ़ी हुई है और बहुत प्यारा हाथ में लग भी रहा है मेरे। तो यहाँ बैठ गए हैं पैर में महावर लगाने के लिए। तो हाथ मेरा ना ख़राब हो इसलिए हम ब्रश से लगाते हैं। तो ब्रश से इसको लगा रहे थे और बहुत सुंदर लग भी गया था। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो पाँव में महावर लग चुका है। तो एक ये तैयारी मेरी हो चुकी है और अब ये सारा श्रृंगार का सामान हम रखे हैं जो हमें पहनना है। तो यहाँ पर महावर लगा लिए हैं और अब मैचिंग की चूड़ी निकाल दिए हैं। तो रात में आप लोगों को दिखा चुके थे कि कैसी साड़ी पहनेंगे, कैसी मैचिंग की चूड़ी पहनेंगे और क्या क्या ज्वेलरी पहनेंगे। तो ये सारा चीज़ रात में हम आप लोगों को कल के ब्लॉग में दिखा चुके हैं। तो आज ये सुबह का ब्लॉग है, यानी कि 14 सितंबर जिस दिन जुतिया माँ का पूजा होने वाला है उस दिन के सुबह का है ये। तो काम करते करते हमको 5:30 बज चुका था। तो अभी 5:30 ही बज रहा है। और मेरी बड़ी नंद है, उनके साथ हम जाते हैं दर्शन करने, पूजा करने, हर साल जाते हैं। तो वो बोली थी 7:30 बजे तक मंदिर के पास तुम आ जाना। तो हमें अभी दर्शन भी करना था, लक्ष्मी माँ के 16वें दिन का दर्शन करना था। तो वो कैसे छूट सकता है, क्योंकि मेरा टारगेट था कि 16 दिन का दर्शन आप लोगों को दिखाएंगे, माँ का दर्शन कराएंगे और 16 दिन कैसी कैसी साड़ी हम पहनेंगे वो भी दिखाएंगे। तो ये टारगेट हमें कंप्लीट करना था, इसलिए हम 16 दिन रेगुलर ब्लॉग डाले हैं, एक दिन भी स्किप नहीं किए हैं। और अब आगे हो सकता है स्किप हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा आने जाने में हमें धूप लग गई है ना, कि धूप हमें बहुत नुकसान करता है। धूप की वजह से बहुत भयानक सर्दी हो गई है। और आप लोग मेरे आवाज़ से समझ भी रहे होंगे, आवाज़ तो ऐसे भी मेरी बैठी हुई रहती है और सर्दी हो जाता है तो और भी आवाज़ मेरे मुंह से नहीं निकलती है। तो यहाँ पर हम रेडी हो चुके हैं, श्रृंगार कर चुके हैं, लेकिन आज 16वें नंबर की साड़ी नहीं पहनी अभी तक। आज इतनी जल्दी थी कि बस हमें लग रहा था जल्दी से जाए, माँ लक्ष्मी के 16वें दिन का दर्शन कर ले अपने हस्बैंड के साथ। और कुछ फल फूल रह गया था वो भी ख़रीदना था, ताज़ा सोचे थे ख़रीदेंगे, क्योंकि रखने से फल बहुत ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर माला लिए, प्रसाद लिए, माँ का श्रृंगार का सामान लिए और चले आए मंदिर में दर्शन करने 16 दिन का। तो आप लोग भी माँ का दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए माँ का। और भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहा है और अभी 1 घंटा है मेरे पास। आ गए हैं, लक्ष्मी माँ का पूजा हो गया है और बहुत अच्छे से हो गया है। तो आज था दिन 16, यानी कि 16 शुक्रवार का। तो आज हम इस टाइम साड़ी नहीं पहने, क्योंकि बहुत ही लेट हो रहा था और टाइम बिल्कुल नहीं था कि साड़ी पहने। तो अब चल रहे हैं, साड़ी वाड़ी जो निकाले हैं, चूड़ी पहन लिए हैं, चल रहे हैं तैयार होने। और अब चल रहे हैं जुतिया माँ का पूजा करने पोखरा पे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, बने रहिएगा। सारा पूजा पाठ किस तरीके से करते हैं सब आप लोगों से शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों। तो ये साड़ी बताइएगा कैसी लग रही है। ये बनारसी साड़ी है, ऑरेंज कलर की है। ये मम्मी मेरी हमको गिफ्ट की थी, क्योंकि ये साड़ी हमें बहुत प्यारी लग रही थी। तो मम्मी बोली तुम्हें पसंद है तो तुम पहनो, अब मेरी उम्र नहीं रह गई ये साड़ी पहनने की। अब तो तुम लोग को देख के ही हमें खुशी होती जब तुम लोग पहनती हो और अच्छे से रहती हो। तो मम्मी की ये साड़ी हमको दी थी और ब्लाउज़ हम सिलवा लिए थे, फॉल पिको करवा लिए थे कि इसको हम जुतिया माँ के पूजा में ही पहनेंगे। तो यहाँ पर श्रृंगार वगैरह कर लिए हैं, बहुत अच्छे से कर लिए हैं। गले में अपना सेट पहन लिए हैं और मंगलसूत्र है, चूड़ी है, ये सारा चीज़ पहन लिए। और यहाँ पर माँ का जो भी प्रसाद है वो पूरा पैक कर लिए। गंगा जल ले लिए, पेपर हाथ में ले लिए हैं, क्योंकि रात में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि पोखरे के पास शायद बैठने की ठीक से जगह भी नहीं होगी और बैठना वहीं पे है, क्योंकि कहा जाता है ये पूजा वहीं पे की जाती है जहाँ पे पानी का बहाव हो, या गंगा जी हो, पोखरा हो, कुएं के पास हो, तो ये पूजा वहीं की जाती है।
वैसे तो कोरोना में सब लोग घर में ही शुरू कर दिए थे, लेकिन जब सब नॉर्मल हो गया तो तब से फिर से हम लोग यही पोखरे के पास आके पूजा करने लगे हैं। तो भीड़ आप देख सकते हैं, अभी 7:30 ही बज रहा है। बड़ी दीदी और जीजा जी रास्ते में थे और वो मेरे घर के पास खड़े थे, उनको हम लोग लिए और चले आए पोखरे के पास। पेपर वगैरह अच्छे से बिछा लिए हैं और यहाँ पर जो ये चाची हैं बिल्कुल खिसक ही नहीं रही थी, बिल्कुल बैठ गई थी एकदम। तो हमें ज़मीन में बैठने से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये पूजा ऐसी थी कि हमें ज़मीन में बैठ के ही पूजा करना था। हम बोले थोड़ा कष्ट ही सही, बच्चों के लिए माँ तो इतना कष्ट उठाती हैं, तो एक कष्ट ये और सही जिससे मेरे बच्चों के लिए सब अच्छा हो, तो हम कुछ भी कष्ट उठा सकते हैं। तो ये दर्द तो बहुत ही मामूली है, कोई नहीं है। तो हमेशा तो ऐसे घर में जब पूजा पाठ हम करते हैं तो छोटे से स्टूल पे बैठ के करते हैं, लेकिन यहाँ ज़मीन में बैठ के 1-1.5 घंटे की पूजा कैसे कर लिए और हमें खुद भी नहीं पता चला, वो भी व्रत रह के कैसे कर लिए। तो ये शक्ति माँ खुद देती हैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों के लिए। तो माँ ने हमें भी शक्ति दिया और उसके बाद तो जो मेरे शरीर का हाल हो गया है दूसरे दिन से कि क्या ही बताएं। और धूप यहाँ पर बहुत अच्छी खासी हो गई थी, तो बारिश के बाद जो धूप होती है बहुत तेज़ होती है। तो यहाँ धूप बहुत तेज़ थी और बैठ गए थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूजा बहुत अच्छे से हुई। मेरी सारी तैयारी बहुत अच्छे से हुई, इस चीज़ की हमको बहुत खुशी थी। सारा चीज़ मेरा इस बार टाइम से हुआ और हर बार ही होता है, हर बार बहुत अच्छे से मेरा मन खुश हो जाता है कि हम माँ का दर्शन भी कर पाते हैं और जुतिया माँ का पूजा भी कर पाते हैं। तो ये माँ का आशीर्वाद ही है। तो यहाँ पर माँ का अच्छे से श्रृंगार कर दिए हैं, चना मटर जो भी चढ़ता है, फल रहता है, नींबू रहता है, चीनी रहता है और फल जो होते हैं मौसमी फल वो चढ़ाते हैं। प्रसाद में लड्डू रहता है, ऐपन रहता है, तो ये सारा चीज़ माँ को चढ़ाते हैं। तो पहले गंगा जल से सारे ज़मीन को शुद्ध करके फिर ऐपन लगाते हैं। 8 बार इसमें लगाने के बाद ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है उससे टीक देते हैं 8 जगह और फिर माँ की मूर्ति स्थापित करके पूरा माँ को श्रृंगार करके फल फूल चढ़ा के जुतिया माँ का जो लॉकेट होता है वो माँ के पास रखते हैं और ऐसे अलग से सबको दूसरे दिन पहनाने के लिए भी ख़रीदा जाता है, वो भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गई है और 8 तरीके की कथा होती है। कथा इस पूजा में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कथा ज़रूर होना चाहिए। तो इस बार तो पंडित जी से कथा हम लोग सुने और बहुत अच्छा लगा कि 8 कथा पंडित जी बहुत अच्छा सुनाए हैं और बहुत ही बढ़िया लगा। तो पंडित जी को हम लोग नेक भी दे दिए और पंडित जी कथा सुनाए, इसकी और भी ज़्यादा खुशी हुई कि इस बार का पूजा वाकई में सब बहुत अच्छे से हुआ। तो पूजा पाठ संपन्न हुआ। यहाँ बड़ी दीदी यानी नंद से अपने हम आशीर्वाद ले रहे हैं। मेरी बड़ी और मेरी बुजुर्ग हैं ये और बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, थाल ले चुके हैं अपना और चल दिए घर की तरफ। तो आप लोगों को मेरा ये जुतिया माँ का 16 दिन का पूजा पाठ और व्रत कथा सब कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी आज सुबह दूसरे दिन क्या क्या करते हैं वो दिखाएंगे आप लोग।